ईवीएम देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरा है और लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ, चूक होने जा रही है। बहुत हो गया राम की रोटी खा के मोटी होते बीजेपी को। अब बीजेपी बहुत छोटी हो जाएगी, मुझे लगता है 2 तक फिर से सिमट आएगी। सच मायने में हिंदू ही नहीं मानता। युवा सम्राट और सम्राट होना तो बड़ी बात, वो हिंदू होने के लायक भी नहीं है। जनता चाह रही है कि मोदी की विदाई तय है। ये 24 बीजेपी के लिए आखिरी वर्ष होगा। ये भाईबंदी से मानेंगे तो भाईबंदी से, नहीं तो लट के जोर से मानेंगे, भाई वोट के जरिए से मानेंगे। ईवीएम को लेकर दिल्ली में भीड़ घुस चुकी है। जनता ईवीएम हटाने को लेकर आंदोलन कर रही है। इधर एक पर्ची है बीजेपी के 3 यार, ईडी, ईवीएम और भ्रष्टाचार। ईडी, ईवीएम और भ्रष्टाचार। संदीप मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, मोदी सरकार तो इस समय किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही, पीठ थपथपा रही मोदी सरकार, कह रही है 750 किसानों की बलि ले ली और एक किसान ने कल जान दी है। इसे आप अगर अच्छा काम कहते हैं? किसानों मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। जो भी कह रहा है, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, 750 किसान मरे हैं, उन्होंने शहादत दी है। हर दिन एक किसान शमशान गया है। अगर ये अच्छा काम है तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि देश में आज ही अकाल पड़ जाए, बुरा हाल हो जाए। अगर इसे कोई किसान की मौत को अच्छा कहता है तो मैं कहता हूं देश में कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, अलट पलट जाए। अगर धरती पुत्र ही नहीं रहे, मैं कह तो रहा हूं, धरती पुत्र ही अगर नहीं रहे, उनकी शहादत पे भी हमें खुशी हो रही है, तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूं, एक 21 साल के बच्चे ने कल शहादत दी है। विधवा माँ कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? जाहिर तौर पर ये सरकार और अत्याचारी सरकार है। ये जुल्मी लोग हैं, ये काला कानून लाने वाले लोग हैं, ये नरभक्षी लोग हैं, जिनको 750 किसानों की जान लेने के बाद भी जिनका पेट नहीं भरा है। इन्होंने ही वादा किया था ना कि मेरे सेवा में कुछ कमी रह गई है। कहाँ कब इनकी कमी पूरी होगी? आज देखना चाहिए लोगों को कि इसके बाद स्थिति क्या होती जा रही है। ईवीएम पे बताइए, ईवीएम कैसे बीजेपी की यार है? मैं ईवीएम ऐसी बीजेपी की यार है कि एक तो अभी आपने देखा ही है कि ईवीएम इसलिए चुना गया था कि परिणाम जल्दी आए। ईवीएम इसलिए नहीं आई थी भारत में कि परिणाम 2-2 महीने तक डिले किए जाएं। आज ईवीएम में वोट कैद हो जाते हैं, कैद होकर वो तहखानों में रख दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, और जब मन मुताबिक उनमें बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वो खोल दिए जाते हैं। ईवीएम देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरा है और लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ, चूक होने जा रही है। जिन लोगों ने ईवीएम, जिन देशों ने ईवीएम को शुरू किया, जनक है, वो खुद ही ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, लेकिन मोदी सरकार को ईवीएम पे बड़ा मजा आता है। तभी तो मोदी सरकार कहती है कि ईवीएम उन्हें फ़ोन करती रात को, हेलो मोदी जी, मैं ईवीएम बोल रही हूँ, मैं 400 सीट दूंगी आपको। सुन रहे मोदी जी? 400 सीट। कैसे पता चल जाता है? जैसे उत्तर प्रदेश में प्रश्न आने से पहले उत्तर आ जाता है, प्रश्न आने से पहले उत्तर आ जाता है, उसी तरह चुनाव लीक करते हैं मोदी और अमित शाह, चुनाव लीक कर देते हैं। ये देश के साथ गद्दारी है। देखिए, न चेहरे आए, न चुनाव की तिथि आई, न मत पड़े, न मतदान की गिनती हुई। कैसे 400? मिश्रा जी, एक बात बताओ, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं, बैठे हैं बस गद्दी पे, ऐसे ही मजाक चल रहा है। ब्रिजभूषण को आभूषण बनाया है मोदी जी ने, सेंगर को साथी बनाया है। राम मंदिर भूल रहे हैं मेरे सुन तो लीजिए, मैं लिस्ट बना रहा हूँ। ब्रिजभूषण को बीजेपी ने आभूषण बनाया है, सेंगर को अपना साथी बनाया है, मणिपुर में बेटियों की नंगी परेड की है, जंतर मंतर में सोना लाने वालों के सीने पर बूट रखा है, किसानों पर थार चलाया है। और क्या करेंगे मोदी जी? मोदी जी इसीलिए आए थे क्या? और आपने कहा मंदिर, चारों शंकराचार्य ने एक स्वर में कहा है कि ये दिव्यांग मंदिर है जिसमें राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में भूत पिशाच का वास होगा। दिव्यांग मंदिर में कभी भी राम जी की या किसी की मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं की जा सकती। जब हम खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते तो खंडित भवन में कैसे राम जी को विराजमान? चारों शंकराचार्य का अनादर देखा ही नहीं। मंदिर पूरा भव्य तैयार हो चुका है। कहाँ फैला रहे हैं आप लोग? कहाँ तैयार हो चुका? देखा नहीं तस्वीरें आपने? तस्वीर अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी परिवार, अडानी परिवार सब गया था। ये सारे लोग मंदिर के खंबे हैं कि पूरे हो गए। एक खंबा अडानी का, एक अंबानी का, एक अमिताभ बच्चन का, एक ऐश्वर्या राय के। मंदिर के खंबे हैं या मंदिर के घंटे हैं या मंदिर की दीवारें? ये कौन है? ये चलते फिरते लोग हैं। और ये अखंड, मैं कहता हूँ ना, शंकराचार्य जी ने, निश्चलानंद महाराज जी ने कहा है, दिव्यांग मंदिर में राम जी का रूप लाके इन्होंने सनातन का अपमान किया है, धर्माचार्यों का अपमान किया है, धर्म का अपमान किया है, राम जी का अपमान किया है। और राम जी ने बख्शने वाले नहीं है। बहुत हो गया राम की रोटी खा के मोटी होते बीजेपी को। अब बीजेपी बहुत छोटी हो जाएगी, मुझे लगता है 2 तक फिर से सिमट आएगी। अच्छा, आपने कहा कि ईवीएम है तो बीजेपी है,
हटाएंगे कैसे ईवीएम? चुनौती है कि नहीं? जाहिर तौर पर मोदी के हक से ईवीएम हट जाएगी। मोदी को ही जनता हटाने की तैयारी में है। जनता चाह रही है कि मोदी की विदाई तय है। ये 24 बीजेपी के लिए आखिरी वर्ष होगा। मैं कहता हूं कि हो सकता है मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हों जो प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री की कहीं शपथ लेते देखे जाए, क्योंकि सत्ता और कुर्सी तो छोड़ नहीं सकते, सत्ता का मोह तो वो छोड़ नहीं सकते। कह रहा हूँ हटाएंगे कैसे ईवीएम? हटाएंगे सर, जनता हटाएगी, हम हटाएंगे, विधान लाएंगे, संविधान लाएंगे, परिवर्तन करेंगे। जिन देशों ने इसका आविष्कार किया उन्होंने इस पर भरोसा नहीं किया। भारत की क्यों इस पनौती को लेकर ढोती रहेगी और ऐसी पनौती सरकार को चुनती रहेगी? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ईवीएम। ईवीएम घोटाले का सबसे बड़ा जरिया है, मोदी का सबसे बड़ा हथियार है। बार बार जो ईवीएम से लीक कर देते हैं मोदी जी, हेलो 400 सीट, वो ईवीएम इन्हें फ़ोन करके बताती है क्या कि हेलो 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 मोदी जी 400 सीट आ रही है, न नड्डा जी को फ़ोन करती है। ये कैसे ये उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बोलता है, ईवीएम थोड़ी बोलेगी। इनका आत्मविश्वास किसानों के लिए क्यों नहीं बोलता? इनका आत्मविश्वास किसानों के लिए क्यों नहीं बोलता? इनका आत्मविश्वास मणिपुर में क्यों नहीं बोलता? इनका आत्मविश्वास बेटियों के लिए क्यों नहीं बोलता? आज बीजेपी के नेताओं को देखते ही कि बेटी बहन के बाप कहने लगे बेटी बचाओ, इनसे बेटी बचाओ। आज ये स्थिति आ गई है। चाचा ईवीएम हटेगी? हटेगी कैसे? कैसे हटेगी? ये भाईबंदी से मानेंगे तो भाईबंदी से, नहीं तो लट के जोर से मानेंगे भाई, वोट के जरिए से मानेंगे। अच्छा, लट का जोर चलाएंगे लोकतंत्र में? जब ये हमारी बहन बेटियों के ऊपर लट का जोर चला रहे हैं, हमारे हर एक चीज़ के ऊपर, गरीबों के ऊपर इतनी मारधार हो रही है। खुश नहीं है हम किसी के ऊपर खुश नहीं है। ये जब से बैठे हैं देश का सत्यानाश हुआ है। हाँ। और इन्होंने किया ही क्या है? आज से जो है ना किसी ने किया है। आर्टिकल 370 राम मंदिर बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। राम मंदिर के अंदर जो है ना वो हमारे को राम रैम बैठने वाले नहीं चाहिए, हमारे को जो है ना मेहनत करने वाले चाहिए। हमारे को रोजगार चाहिए। मंदिर में हमारे को जो है ना पूजा पूजन करने से जो है ना हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला। आओ मैडम क्या नाम है आपका? ईवीएम कैसे हटेगी? सिंपल सवाल। ईवीएम जब लोग रास्ते पे उतरेंगे तभी हटेगी, क्योंकि ईवीएम हटाने के लिए हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है और वो है वोटिंग का अधिकार जो भीमराव रामजी अंबेडकर ने हमें दिए। तो महिलाओं के अधिकार और हक जो जहाँ पर हमारी देश की बेटियों के साथ में इतना अन्याय और अत्याचार हुआ, हमारी सारी जो वीरांगनाएं हैं, जो देश के लिए गौरव है, जो मेडल्स लाती है, उन बच्चियों के साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया जंतर मंतर पे आप लोगों ने देखा है। तो ये तो अन्याय और अत्याचार हटेगी 101%। मिश्रा जी, आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, जनता अब सड़क पर आ गई है, चुनाव बस 1.5 महीने बचा हुआ है, लगता है आप लोग उम्मीद है कुछ, या फिर माहौल ही बनेगा सिर्फ? बीजेपी ना हटाए, लेकिन बीजेपी को तो हटाया जा सकता है। कैसे? बीजेपी को हटाने के लिए देखिए तैयार है लोग। मैं कहता हूँ इनसे जवान खुश नहीं, इनसे पहलवान खुश नहीं, इनसे किसान खुश नहीं, इनसे व्यापारी खुश नहीं, इनसे महिला खुश नहीं, इनसे सरकारी कर्मचारी खुश नहीं। तो वोट सिर्फ ईवीएम से ही तो निकल रहा है इनका। जनता तो वोट देना ही नहीं चाह रही है, जनता तो वोट देना ही नहीं चाह रही। 301 सांसद हैं बीजेपी के, उसमें से 163 उधार के हैं, दूसरे दलों से हैं। क्या मोदी जी हिंदू युवा सम्राट नहीं मानते उनको आप? नहीं, मैं तो उन्हें सच मायने में हिंदू ही नहीं मानता। युवा सम्राट और सम्राट होना तो बड़ी बात, वो हिंदू होने के लायक भी नहीं है। हृदय जमा हिंदू, जिसका हृदय हिंदू अर्थात चांद के समान शीतल है, वो हिंदू है। हिंदू किसी को टोपी देख के नफरत नहीं करता, किसी के कपड़े देखकर वो नहीं पहचान लेता, कहीं अमन चैन को आग नहीं लगाता। मोदी आज अमन चैन के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज देश में मोदी बड़ी बात करें, मोदी को हिंदू नहीं मानते। मैं नहीं मानता। जिसने आपको राम मंदिर दिया, मुझे नहीं दिया, उसे अरे देश की जनता को सौंप दिया। नहीं दिया, अभी दिव्यांग राम मंदिर, और मोदी ने राम मंदिर नहीं दिया, बीजेपी ने राम मंदिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें राम मंदिर दिया है। कोई मोदी और इनके कहने से लेकिन मोदी अगर नहीं होते तो क्या मिलता राम मंदिर? बेशक मिलता। राम को जब राम का स्थान भी नहीं मिला था तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस जगह पे राम जी को विराजमान कराया था। जब राम जी का कारागार में बनते तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जी, उस कारागार का ताला राजीव जी ने तोड़वाया था। और जब मैं कहता हूं कि आज स्थिति यह है कि किसी भी सरकार से बड़ी पंडित नेहरू की सरकार थी, किसी भी सरकार से बड़ी राजीव जी की सरकार थी, और कभी भी राम जी की हितैषी सबसे बड़े पंडित नेहरू और राजीव जी से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं हुआ। आज तो सुप्रीम कोर्ट के बाद, लोगों के चंदा के बाद आज ये बन गया। अपना लिफाफा तो देखो ये पेटी में खाली डाल देते हैं, इनसे उम्मीद करते हैं यहाँ राम मंदिर बनाएंगे। बड़ा मजाक है अपने आप में। और ये जो दिव्यांग राम मंदिर खड़ा करके अब शंकराचार्यों का इन्होंने अपमान किया है, ये देश देख रहा है, ये सनातन का अपमान है, ये हिंदू धर्म का। अगर मोदी जी सच में हिंदू होते, एक ही लाइन, अगर मोदी जी सच में हिंदू होते
तो अपने साथ अपनी धर्म पत्नी को लाकर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करते। रावण ने, जब रावण पुरोहित हुआ था राम जी का, आप जानते हैं सेतु बंधु रामेश्वरम में, तो रावण ने भी इजाजत दी थी सीता जी को राम जी के बगल में लाके पूजा कराई थी। ये कैसे नहीं, ये राम की मानते देश स्वीकार कर चुका है। कौन देश है? मैं देश नहीं हूँ। अगर मैं देश नहीं हूँ, अयोध्या कहता है वो देश नहीं है। आपने कह दिया देश स्वीकार कर चुका है। अयोध्या लाखों करोड़ों लोग गाड़ी में मैं भर कह भर रहा के हूँ जा अरब, रहे हैं। मैं पूरा देश को जाना नहीं चाहिए। मानेंगे उनको। नहीं मान रहे भाई, वो तो राम जी को मान रहे, मोदी को तो, मोदी लला का दर्शन करने कौन गया? सब राम लला का दर्शन करने गए ना, राम लला का ही दर्शन लोग करने। ये कह रहे हैं ना आप कि आज राम देखिए, जी को लाए हैं, आप समझ नहीं पा रहे। मैं कैसे, राम जी को लाया कौन? भैया राम जी को जब लाए हो तो दशरथ जी ने क्या किया था? मुझे आज बता दो, मैं बीजेपी वालों से पूछता हूं कि दशरथ जी ने क्या किया था? राम जी को दशरथ जी लाए थे, माँ कौशल्या लाई थी, या मोदी जी लेके आए हैं? ये यही तो मैं कहता हूँ, ये हिंदू ही नहीं है। इन्हें यही नहीं पता राम जी को लाए कौन है। राम जी का जन्म माँ कौशल्या और दशरथ जी के घर में हुआ, आंगन में, और कह रहे मोदी जी लाए। यही राम का अपमान है। हिंदुओं की यही पार्टी राम है, नाम का- कहा जाता है हिंदुओं की पार्टी है तो बीजेपी। कुचल डालोगे क्या भैया? बुलडोजर चला दोगे? यही हिंदू अरे ने। आप एक हिंदू होने के नाते इतने नाखुश लग मैं रहे हैं। नाखुश नहीं हूं, मैं सच्चाई। अगर ये हिंदू होते तो बुलडोजर से एक गरीब ब्राह्मण की बेटी और माँ की जान नहीं ले लेते। अगर ये हिंदू होते तो इन थार पे चढ़वा के किसानों की जान नहीं ले लेते। ये हिंदू होते तो द्रौपदी की तरह एक और चीरहरण मणिपुर में देखने को नहीं मिलता। ये हिंदू होते तो बृजभूषण इनका आभूषण नहीं होता, सेंगर इनका साथी नहीं होता। तो ये मिश्रा जी हैं, काफ़ी वायरल हैं अपने बयानों के लिए, और संदीप मिश्रा जी को अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन बड़ा बयान दिया इन्होंने कि मोदी जी हिंदू नहीं हैं। तर्क भी दे रहे हैं इसके पीछे, और कह रहे हैं कि बीजेपी के 3 यार ईवीएम, ईडी, भ्रष्टाचार। आप लोग क्या सोचते हैं? संदीप जी की बातों से कितना सहमत? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।